वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की वीडियोस पसंद आती हैं, गाइडेंस अच्छी लगती है, लाइफ के साथ रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल पर अपनी सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डाल सकते हैं जिस पे मैं आने वाली वीडियोस बनाती हूँ। तो गाइज़, आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और इतना ज़्यादा आप लोग अप्रिशिएट करते हो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे चैनल पे हर उस सब्सक्राइबर या व्यूअर का वेलकम है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस चाहता है। तो गाइज़, दिल खोल कर मेरे चैनल पर अपने सजेशंस शेयर करें, फीडबैक शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याओं का जनरल रीडिंग में भी सुझाव जो है वो मिल जाता है, उनको वहाँ से समाधान भी मिल जाता है। तो आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आज के वीडियो का जो टाइटल है वो भी आपका सजेस्टेड ही है, कमेंट सेक्शन में से लिया था और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी, लेकिन थोड़ा समय की जो लिमिट है, कई बारी वो टॉपिक समय पे नहीं आ पाता। तो आप लोगों को निराश नहीं होना, सभी के टॉपिक्स लिए जाएंगे और उन पे वीडियोज़ आएंगी। आज का जो वीडियो है, आप जिस पर्सन के लिए इतना रोते हो, डिप्रेस होते हो, सैड होते हो, मन ही मन मैनिफेस्टेशंस करते हो, याद करते हो, अपने पर्सन को वापस ज़िंदगी में बुलाना चाहते हो, अगर आपके समवन स्पेशल, आपके लवर, हस्बैंड वाइफ, आपके कमिटेड पार्टनर या आपका एक्स लवर आपसे अभी बात नहीं कर रहे या उनकी बातचीत आपसे बिल्कुल बंद हो चुकी है या बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, तो ये इंसान के दिल में कौन रहता है, आप या कोई और मतलब थर्ड पार्टी रहती है, या इस इंसान के डीप इनसाइड, इनके दिल के अंदर ऐसा वो कौन सा इंसान है जो ये खुल के भी बयान नहीं करते। शायद आप हो या कोई तीसरा इंसान है। तो आज के वीडियो में इसी सारी चीज़ के ऊपर हम रोशनी डालेंगे और ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो थोड़ा ओपन माइंड के साथ वीडियोस को देखना है, समझना है, नेगेटिव नहीं सोचना। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से अगर मेल नहीं खाती तो इट मीन्स आपकी रीडिंग नहीं है। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, अपनी रीडिंग बुक कीजिए और समाधान लीजिए। तो चलिए वापस आते हैं, मुद्दे की बात करेंगे। आपके पर्सन के दिल में कौन रहता है, आप या थर्ड पार्टी? किसके साथ इस इंसान का दिल से कनेक्शन है, किसके साथ ऊपरी दिखावा है? और बाकी ये भी हो सकता है कि इस इंसान के दिल में शायद दोनों में से कोई भी ना रहता हो। तो ये तो हम आगे चेक करेंगे, लेकिन ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पिके कार्ड नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देखे, सारी एनर्जीज़ का कलेक्टिव समाधान है। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग है, कोई भी साइन एलिमेंट इसमें आ सकता है, एनर्जी आ सकती है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। स्किप कर के देखोगे तो फिर आधी अधूरी नॉलेज के साथ खुद भी कंफ्यूज होगे, नेगेटिव होगे, और जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो समझ ही नहीं आएगा कि बताया क्या था, करूं क्या और होगा क्या। तो सबसे पहले मुझे कार्ड्स में यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे हमेशा ही कार्ड्स वीडियोस के दौरान शफल करके रखे होते हैं और एनर्जीज़ को मैं बिल्कुल आराम से, सलीके से, कामली पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फटाफट कार्ड शफल करूँ और फटाफट जो उसमें दिखे वही बताती जाऊँ। मैं इंट्यूटिवली भी कार्ड्स रीड करती हूँ, ट्रेडिशनली भी करती हूँ, और जो मुझे मैसेजेस चैनल्ड होते हैं, गाइडेंस आती है, मैं साथ के साथ वो बताना ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म है कि ये इंसान जो भी है, पहले तो बहुत ज़्यादा घमंड में रहे हैं। पहले आपके साथ रिश्ता ऐसा रहा होगा कि प्यार तो पहले भी करते थे, प्यार आज भी है, गया नहीं है, ना दिल से जाएगा। याद आज भी करते हैं, दिखाएंगे नहीं। शायद कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जो ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले रही है। ये रिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा नया नहीं दिख रहा, पुराना रिश्ता दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए।
मेजॉरिटी के व्यूअर्स जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी समय पुराना दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक नया नया रिलेशनशिप बना है, कोई क्रश हो सकता है किसी का, क्योंकि रिफ्रेश और फ्रेश एनर्जीज दिख रही हैं। तो उनका भी सेपरेशन है, क्योंकि कार्ड्स में दिखाई दे रहा है काफ़ी सेपरेशन का टाइम चल रहा है। हो सकता है 2018, 19, 20 और 21, ये 3-4 साल बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस रही हैं, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, मेंटल एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, अपने आप को समझ नहीं आना कि ज़िंदगी किस मोड़ की तरफ लेकर जा रही है। यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में कौन रहता है, आप या थर्ड पार्टी, टॉपिक हमारा ये है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर है, दिल में आप रहते हो, लेकिन ये इंसान दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर ये किसी के साथ हैं, इनको उनके साथ एक दिखावे वाली ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद है, जिसे कहते हैं ना, बाहरी दुनिया में एक शो पीस ला के रख दिया है, उसके साथ घूमना है, लोगों में दिखाना है कि मेरा पार्टनर जो है वो इस तरह का है। शायद ये इंसान दिखावटी चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को ढालना पसंद करते हैं। शायद इनको लगता है कि जितना ज़्यादा ज़िंदगी में शो ऑफ किया जाए, और मटीरियलिस्टिक बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना सोशल स्टेटस का इनको ध्यान रहता होगा कि मुझे इस तरह का इमेज बिल्ड करके रखना है, मेरे स्टेटस को मुझे कोई भी इंसान उंगली ना दिखाए या कोई मुझसे ऐसा सवाल ना करे कि अगर आपका जो पार्टनर है वो आपका स्टैंडर्ड मैच नहीं करता। क्योंकि कुछ इनके दोस्त इनका दिमाग ख़राब करने वाले दिखाई देते हैं, सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स में दिख रहा है वो यही है कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के दिमाग पर ज़्यादा है। आपकी बातों को कभी ना कभी ये इंसान जो है सीरियस नहीं लेते। कुछ केसेस में आपके पर्सन का जो माइंड है आपको लेकर इतना नेगेटिव हो जाता है कि कई बार ये इंसान सोचता है इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूँ तो बेटर रहूँगा, शायद ये मेरा मैच नहीं है, हम कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है आपके पर्सन की, मतलब इमोशंस को साइड में रखा हुआ है इस इंसान ने, और इसी वजह से इस इंसान का जो अभी सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। पहले जो इन्होंने लोगों की सुन के आपसे डिस्टेंस बनाया, इमोशनल डिस्टेंस हो या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हों, ये भी पॉसिबल है कि आपके बीच में दूरियां बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं। और कुछ केसेस में तो इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, आपके पर्सन आपसे ढंग से बात तक नहीं करते। यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में यही है कि ये इंसान को कुछ इस तरह के फोबिया हो सकते हैं या इस तरह के फियर्स हो सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, किसी को शादी नहीं करनी है, आपसे कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो शायद उस चीज़ का इनको गम भी है। और अगर हो सकता है कि शादी की बात अगर अपने घर में इन्होंने बताई भी होगी तो इनके पेरेंट्स या फैमिली कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे या मान नहीं रहे। कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के रिलीजन अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपका सोशल स्टेटस अलग हो, दोनों का सोशल बैकग्राउंड अलग हो, फाइनेंशियल इमेज जो एक बना के रखी है आपने समाज में कि फाइनेंशली एक फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके पर्सन की हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली मनी माइंडेड हो या सोचती हो मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अनकन्वेंशनलिटी भी किसी किसी रिलेशनशिप में है। एज गैप किसी का 10 साल का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पर्सन 10 साल एज में बड़े या छोटे हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऐसे व्यूअर देख रहे हैं जिनकी एज डिफरेंस बहुत है। कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जो मैरिड हैं और अनमैरिड से प्यार हो रखा है, समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान किसे प्यार करता है, किसी थर्ड इंसान को करता है या मुझे करता है या किसी और को करता है। तो मेरे व्यूअर्स के माइंड में इस तरह के सवाल और ख्याल आते जाते रहते हैं, और यही वजह है कि आप दोनों के यूनियन में समय बहुत लगता है। टाइम पर जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए वो होती नहीं है, और आप दोनों की ज़िंदगी में एक केओस बना हुआ है। एक ऐसी लाइफ है
जिसका जो मंजिल है या किनारा है वो दिख नहीं रहा, कहाँ पर मंजिल लेकर जाएगी इस रिश्ते को, बस चला रहे हैं रिश्ता, ऐसा आपके पर्सन की सोच मुझे दिखाई देती है। इस इंसान के दिल में कौन है, थर्ड पार्टी या आप? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर हुए होंगे, थर्ड पार्टी में गए हैं। उसकी वजह ये भी है, कुछ केस में थर्ड पार्टी इनका कोई पुराना लवर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो इनके पास से आ रहा हो आपके आने के बाद। पहले ये इंसान बहुत आपके साथ कमिटेड रहे, लॉयल रहे, बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम देते होंगे, लेकिन आप लोगों के लगातार क्लैशेस होना, लड़ाई झगड़े होना, दोनों का ईगो, कभी वो जब अवेलेबल है आपको मिलने के लिए, आपसे टाइम बिताने के लिए, तब आपके पास समय नहीं है, और जब आपके पास समय ही समय है तो सामने वाला व्यक्ति आपको नखरे दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना एक टॉम एंड जेरी वाली गेम बनकर रह गई है। एक इंसान भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे पड़ा है कि भागो मत, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे प्यार की वैल्यू डालो। तो यहाँ पे टॉम एंड जेरी का ये जो रनर और चेज़र वाला गेम है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इस रोल को आपने दी एंड में या क्लाइमेक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल कभी कभी होते हैं, रोज नहीं। और इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि इनके दिल में आप रहते हो। अभी कुछ लोगों का पार्टनर मुझे किसी तीसरे इंसान के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दिल वाला कनेक्शन कुछ नहीं है। जब एक इंसान को किसी रिश्ते में सुकून नहीं मिलता, सामने वाला व्यक्ति उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता, तो दूसरा व्यक्ति अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढता है, किसी और इंसान में उस चीज़ को तलाशता है। तो वही सारी चीज़ें आपके पर्सन ने की हैं आपके साथ। बहुत कम केस में यहाँ पर 25 से 30% लोगों के जो पार्टनर हैं वो प्लेयर रहे हैं, चाहे सुनने में आपको बुरा लगे, कड़वा लगे, तीखा लगे या गंदा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। और सच्चाई हलक से बहुत जल्दी उतरती नहीं है। कड़वी सच्चाई को कोई सच्चे दिल वाला इंसान ही पी सकता है। तो अगर आप सच सुनने का जिगरा रखते हो तो आपका जो पर्सन है वो इस तरह का है जो एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे इमोशनली, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, चाहे स्पिरिचुअल। तो ये है ही नहीं, तो स्पिरिचुअल का जो टर्म है वो यहाँ से लगाना ही या टैग लगाना आपके पर्सन के साथ तौहीन होगी, क्योंकि इस इंसान को अगर स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होती, अवेकनिंग होती, अवेयरनेस भी होती, तो ये किसी भोले भाले इंसान का दिल ना तोड़ता, जो कि आपके पर्सन ने किया है आपके साथ। तो ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, जहाँ फ़ायदा मिलेगा वहाँ जाएगा, चाहे मनी का फ़ायदा है, फिज़िकल प्लेजर है, इन्जॉयमेंट है, फ़न है, लाइफ को एंटरटेनमेंट की तरह लेना, ज़िंदगी को एक पिक्चर की तरह ले रहे हैं, बस घूमना फिरना, उठना बैठना, गाना बजाना और फिर कहीं और दूसरी मूवी के लिए चल पड़ना। तो ज़िंदगी एक मूवी नहीं है, ज़िंदगी की कहानी आपने खुद लिखनी है। आप किस तरह का हीरो बीच में डालते हो, कौन सी स्क्रिप्ट लिखते हो, कौन इस मूवी को डायरेक्ट करता है, कौन रीटेक लेता है, कौन इस मूवी को इंटरवल में कन्वर्ट करता है, और कौन इस मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स जो है डिसाइड करता है। तो ज़िंदगी को अगर आप एक एंटरटेनमेंट की तरफ ही लेकर जाओगे तो आप रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को, इंसान के इमोशंस की वैल्यू को, अपने आप की वर्थ को और प्यार के मीनिंग को कहीं ना कहीं भुला दोगे, या आप इसी केओस में लगे रहोगे, इसी हसल बसल में लगे रहोगे, और लाइफ में इस तरह के लोग ही अट्रैक्ट करोगे जो आएँ, आपके साथ मजाक करें, घूमें फिरें, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करें, और जब बात आए हाथ थामने की तो वही व्यक्ति आपको बीच रास्ते में छोड़कर निकलता बने। तो आपके 30% लोगों के जो पार्टनर हैं, अगर आज वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, इन एंड आउट बहुत करते हैं, और आपको ये कंफर्म है कि ये इंसान किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अटैच है या रिलेशन में है, तो आपको मैं एक क्लियर चीज़ बताऊंगी कि ये बंदा या बंदी, मेल हो या फीमेल,
ये तीसरे इंसान के साथ भी लॉयल नहीं है, वहाँ भी ये इंसान अपना टाइम निकाल रहा है। आपका पर्सन ऐसा रहा है जिसको बंदिशें रिलेशनशिप में पसंद नहीं है। केवल 30% लोगों की अभी बात कर रही हूँ, बाकी के मेरे जो 70% व्यूअर हैं आप पर भी आऊँगी, लेकिन ये पहले बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं आधी अधूरी रीडिंग सुनकर लास्ट में वीडियो के ज़ोडिएक साइन सुनने चले जाएंगे और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मैं बहुत सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे उस तरह से प्यार नहीं दे रहा। तो आप उसकी जड़ तक पहुँचें, क्यों ऐसा क्यों है आपके साथ, क्यों आपको हर कोई धोखे देने वाला मिलता है, क्यों आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं निभाता, क्यों कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाता, जबकि आप में कोई कमी नहीं, आप 100% उस इंसान को प्यार देते हो, टाइम देते हो, उसके लिए आप आज भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। अगर वो आपकी 100 चीज़ें मना करेगा कि आपको ये नहीं करना, तो आप वो हंसते खेलते उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप 1 या 2 चीज़ें अपने पर्सन के अंदर या उनको बोल दोगे कि चेंज करो, आपको अपनी ये हैबिट चेंज करनी है, या आप जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में इतना ज़्यादा आप घूमते हो थोड़ा कम कर दो, या इस फ्रेंड को से थोड़ा किनारा बनाओ, तो आपका पर्सन बिल्कुल भी आपकी कही गई बात पर ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। वैसे तो हमारा किसी को भी ये कहने का मतलब नहीं बनता कि आप अपने अंदर चेंजेस करो, लेकिन अगर आप किसी को प्यार करते हो, आपको पता है आपका पर्सन अच्छा है लेकिन उसकी संगति बुरी है, उसकी सोसाइटी में उठना बैठना ऐसे लोगों से है जो खुद ही चीटर लोग हैं, लोगों के साथ प्ले करना, फन करना, आगे निकल जाना और फिर किसी और की तलाश में लग जाना। तो आप ऐसे व्यक्ति से अगर अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को या अपने लव्ड वंस को निकालते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा, उनको लगता है मुझ पे बंदिश लगाई जा रही है, मुझे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तो 30% लोगों का जो पार्टनर है आपको अब शायद मिस करने लगेगा। अभी तो बहुत कम दिख रहा है, अटैचमेंट है, दिल में हो आप, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ज़्यादा इस इंसान से कनेक्टेड हो। इस इंसान का तो मुझे आपके लिए जो फीलिंग है, वो कहते हैं ना भूले बिसरे याद करना, तो उस तरह का इनको आपकी याद आ जाती है। और जब इनको कोई समझाने वाला नहीं होता तब ये आपको बहुत मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं कि शायद आप अंदाज़ा भी ना लगाएं। लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है जो आपको रोज़ याद करे, ऐसा इंसान नहीं है। ये केवल 30% के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, चैनल्ड मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स ने कार्ड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि जब एक स्पिरिचुअल टैरो रीडर आपको कोई रीडिंग दे रहा है, चाहे वो जनरल रीडिंग है, तो उस रीडिंग के दौरान इस तरह की वाइब्रेशंस आती हैं, इस तरह की एनर्जी फील होती है कि आपको समझाना ज़रूरी है। केवल रीडिंग को सुनकर किसी और वीडियो को देखने लग जाओ, गाइडेंस आपने ली नहीं और आपकी ज़िंदगी में समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, तो टैरो की वीडियो देखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। आप उस गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, बिल्कुल दिल को कमज़ोर ना करें। अगर आपको सुनकर ये थोड़ा ऐसा लगता है, माइंड में अलग अलग विचार आते हैं कि नहीं मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जनरल रीडिंग है, आपका नहीं तो किसी और व्यूअर का होगा। बाकी अब मैं आऊँगी 70% व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी की जो व्यूअर हैं या उनके जो पार्टनर हैं, ये इंसान के दिल में आप रहते हो। थर्ड पार्टी से इनको अट्रैक्शन ज़रूर है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऐसी भी नहीं कि कोई थोड़ी बहुत, अट्रैक्शन बहुत है। शायद थर्ड पार्टी बहुत देखने में अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, चार्मिंग हो, सेक्सी हो अगर विमेन है, और अगर मेन है तो बहुत हॉट लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी शॉडी बनाई हो सकती है, या फिट एंड फाइन हो सकते हैं। और इस तरह भी हो सकता है कि ये इंसान मेल है तो बहुत ही अच्छा है, करियर में काफ़ी फोकस्ड है, पैसा अच्छा खासा कमाता है। आपकी हो सकता है अगर आप किसी विमेन के लिए रीडिंग को देख रहे हो और अगर वो तीसरे इंसान से अट्रैक्ट हुई है, तो उनके अंदर ज़रूर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनकी तरफ आकर्षित होकर आपको इन एंड आउट में रखती हैं। मैंने आपको उनके
थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं कि क्यों वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। शायद कोई फाइनेंशियल हेल्प भी उनको वो इंसान करता हो, मेल फीमेल दोनों के केस में, या फिर फिज़िकल प्लेजर्स हो सकता है, इन्जॉयमेंट हो सकती है, टाइम हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में, आज के युग में लोगों को टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है। जब आपके पास टाइम उस इंसान को डेट करने का होता होगा तो वो व्यक्ति अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने अदर गोल्स में इतना उलझा रहता होगा, आपको चिढ़ मचती होगी, फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि ये इंसान मुझे प्यार ही नहीं करता या करती। तो आपका पर्सन 70% लोगों के दिल में आप हो। थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किसी वजह से नहीं लाया, ये एक डिस्टाइंट कार्मिक कनेक्शन आया है उनकी ज़िंदगी में। 70% लोगों के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों में सेपरेशन है, तो ये उनकी एक कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं या हो सकता है ये इंसान बहुत ही नाप तोल कर उनसे बातें करते हैं। अपने ज़िंदगी का सच मुझे लगता है इन्होंने उनसे शेयर नहीं किया आज तक। आपसे इनकी मेरे को बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस दिखती हैं जो कि इंटेंस रही हैं। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है दिल से वो आज भी कायम है। लेकिन ये इंसान अपने रास्ते से अगर भटका है, थर्ड पार्टी की तरफ गया है, तो वो इनके लाइफ में एक डेस्टिनी ने एक प्लान सेट कर रखा था, उस इंसान को भेजें, आपके बीच में दूरियां क्रिएट हों, सेपरेशन आए और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आओ। क्योंकि अगर आप सारा टाइम अपने किसी लवर या रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहोगे, हस्बैंड वाइफ के बारे में सोचते रहोगे, हमेशा इमोशंस को, फीलिंग्स को, रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दोगे, तो कौन सा टाइम निकालोगे आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी आप दोनों के रीयूनियन का। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके क्या हैं, क्योंकि लोग सिर्फ थंबनेल देखते हैं, टाइटल देखते हैं, जब आप उस वीडियो को सुनोगे आपको ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो आपके अंदर हैं लेकिन आपको आज तक पता ही नहीं थी। वो वीडियो देखने के बाद जो उसमें मैंने गाइडेंस बताई है उसे फॉलो करके देखें और अपने रीयूनियन में जो भी आपको दिक्कत परेशानी बार बार आती है, बार बार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, तो गाइज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। ताकि मैं चाहती हूँ जो चैनल पे इतने सारे व्यूअर्स हैं सेपरेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें, एटलीस्ट उनको कोई सोल्यूशन मिल पाए। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते। और अगर आपको जनरल गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस कहीं से भी मिले, किसी भी चैनल से मिले, चाहे मेरे टैरो चैनल से मिले या अदर यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल से मिले, उनको आप ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हार्डशिप्स होती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इंसान को समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है इस रिलेशन को। तो आपके पर्सन सीधा सीधा तौर पे बताऊंगी कि ये आपको दिल में रखते हैं लेकिन शायद ज़ुबान से बताने में इनको शर्म आती है, या फिर इनका जो ईगो इतना ऊपर आ जाता है कि इनको बहुत लोग पसंद करते हैं और ये चाहते नहीं हैं किसी को बताना। क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ एक ऐसा रिश्ता शुरू से बनाया हो या एक ऐसी इमेज बना के चल रहे हों कि अगर इनकी ज़िंदगी में आप रहो तब भी ठीक, ना रहो तब भी इनकी ज़िंदगी पूरी फुलफिलिंग है, इनको किसी की कमी कभी खटकेगी नहीं। तो ये आपको दिखाते बहुत कुछ है जो कि टोटली ऑपोजिट है। और कई बार इन्होंने ऐसी बातें भी की होंगी कि आपके अलावा मेरे ऊपर बहुत लोग मरते हैं, मैंने फिर भी आपको चूज़ किया। तो भाई इन्होंने आपको चूज़ करके कोई एहसान नहीं किया, ना आपने सोचना है कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए। यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए आपको फोकस किया जा रहा है। आपका पर्सन तो अभी स्पिरिचुअल नहीं है, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, दुनियावी चीज़ें जो इनको आकर्षित करती हैं, पैसा, मोह माया, घूमना फिरना और सेक्सुअल प्लेजर्स, फिज़िकल इंटीमेसी, लव, लस्ट, सेक्स, ये सारी चीज़ें जो है मटेरियलिस्टिक प्लेन में आ जाती हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इनका आकर्षण जल्दी बढ़ जाता है। और आप हो
कि इस दुनिया में आप कोई संत महात्मा नहीं बनने आए, पर आपको एटलीस्ट इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस है कि कहाँ पे मेरी लिमिट है, कहाँ पे मेरी बाउंड्री है। एक रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स आपके भी हैं, लेकिन आपके पर्सन कभी कभी अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं और आपको यही सारी चीज़ें चुभती हैं। तभी आप वीडियो पर आए हो ये कंफर्म करने के लिए कि ये इंसान के दिल में आप रहते हो या तीसरा इंसान दिल में आप रहते हो। लेकिन सेल्फी में कोई तीसरा इंसान अगर ये दिखाते हैं या सोशल मीडिया पर स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं किसी और व्यक्ति के साथ या किसी और की फ़ोटोज़ पे ये कमेंट करते हैं, लाइक्स देते हैं, तो जलना या सड़ना नहीं है, वो इनका काम है शो ऑफ करना, वो करेंगे दूसरे इंसान को भी खुश करने के लिए और आपको जलाने के लिए। और आप ऐसे भोले भाले हो कि आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति तो उनकी तरफ टोटली लट्टू है, जो किसी किसी केस में सही भी है, बुरा ना मानिए, पर 7% से 13% लोग ऐसे भी हैं जिनका पार्टनर उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे, उनकी ब्यूटी पे, आउटर अपीयरेंस पे, लुक पर मरता है और अपने आप में प्राउड फील करता है कि मैं कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अपने सारे कन्फ्यूजन के आंसर्स मिल गए हैं कि आपके पर्सन के दिल में कौन रहता है। दिल में आप हो आज भी और कल भी, क्योंकि ये रिश्ता उन्होंने बहुत इस तरह के टाइम के बाद देखा होगा अपनी लाइफ में, जब उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने उनको पागल बनाया हो, झूठ बोला हो, मैनिपुलेट किया हो, या इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के काम किए हों। आपने इनको बहुत सारी सीधी सीधी बातें समझाई भी होंगी, कुछ डायरेक्ट वेज में, कुछ इनडायरेक्टली, और आपके पर्सन को भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बहुत समझदार इंसान हो और आपको ये दिल में ज़रूर बिठा के रखे हैं। चाहे अभी टेम्परेरी सेपरेशन है, चाहे लॉन्ग टाइम से चल रहा है सेपरेशन, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही ख़त्म होगा। मैनिफेस्टेशंस करते रहो। साइंस आपके जो पर्सन के हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि साइन पे बहुत सारे लोग जो हैं फोकस करते हैं और कुछ लोगों को शांति भी मिल जाती है साइन सुन के, क्योंकि अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, आप जानकारी रखते हो, तो पहला ही साइन आपके पर्सन का जो निकला है कार्ड में या टैरो की एनर्जी बता रही है। एक तो यहाँ पे एयर एलिमेंट बहुत है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तीसरा यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी जो है और टॉरस की प्रोमिनेंट दिखती है। लिब्रा है लेकिन थोड़ा कम है, और पाइसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे साइन जो कि ज़ोडिएक साइंस है, आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि लग्न राशि, सूर्य, चंद्र राशि कहीं भी, और आपकी ज़िंदगी में ये साइन ज़रूर इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी डिस्क्लेमर है कि ये एक जनरल रीडिंग है। जिनके साइंस नहीं आए और आपको लगता है कि मेरा तो साइन नहीं आया, ना मेरे पार्टनर का आया है, घबराना नहीं है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर वीडियो में सारे के सारे साइंस आएँ, ठीक है। एनर्जीज़ को देखिए, फील कीजिए, कनेक्शन बनता है या नहीं, आपको कनेक्ट होती है एनर्जी या नहीं। अगर होती है तो आप इसकी गाइडेंस को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों पे जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हुई होगी। कोई भी सुझाव हो, अपना टॉपिक मनपसंद आप देखना चाहें कमेंट कर दें, वीडियो पसंद आए लाइक दे दें, शेयर कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो आपकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, ग्रेटफुल होते हो, आपकी लाइफ में अपने आप यूनिवर्स ब्लेसिंग्स को किस तरह से भेजेगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो चलिए अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।